नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो फाइनली डील अनाउंसमेंट आ गई। हालांकि अभी फॉर्मली डील साइन नहीं हुई है, बट मार्केट्स हैव टेकन दैट डील एज अ डन डील राइट नाउ। हालांकि स्टिल देर आर सम लिंगरिंग पॉइंटर्स और कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें क्लियरली नजर आ रही है इन द स्टेटमेंट दैट आर कमिंग आउट ऑफ यूएस एंड ईरान। But definitely, आप मान के चल सकते हैं कि both of them wanted an exit, right? In fact, I read somewhere in the news that Trump finds an exit plan from the Gulf War, but at what cost? So सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है, at what cost? And not just for US, but at what cost to the global economy? और इसका आंसर हमें कुछ समय में मिलेगा. It is good that the deal is done. Over the next few days, it will get formalized, signed off, and hopefully things will prevail the way they are expected to be. But जो underlying uncertainty, underlying unknown अभी भी है, वो है what is the cost of this war for the global economy, and specifically for us, what is the cost of this war for the Indian economy and its growth story? What is the new cost of growth going to be? और इसका जवाब हमें कुछ समय में मिलेगा. सो मैंने ये समरी खास तौर से इसलिए बोली क्योंकि आज मार्केट ने जिस तरह से बिहेव किया, आई थिंक स्मार्ट मनी इज ऑलरेडी फैक्टरिंग दिस न्यू एडिशनल कॉस्ट इन. ओके, मैंने इसके ऊपर कल भी कुछ इंडिकेशन दिया था, और आज मार्केट ने उसको प्रूव किया है. सो लेट अस गो बैक एंड सी कि आज मार्केट में क्या मूवमेंट रहे. सो एज यूजुअल विल स्टार्ट विद निफ्टी ऑन द 5 मिनट चार्ट. हमें निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे, और हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने आज जब ओपन किया तो हमारे पास मार्केट पे ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का गैप अप था. ओके, दिस वाज 400 पॉइंट्स प्लस. ओके, लेकिन हुआ क्या, हमने स्ट्रेट अवे एक रेजिस्टेंस लेवल 24,000 पे ही हमने ओपन किया. ओके, ये डिस्कस लेवल है और वी काइंड ऑफ मूव्ड अराउंड दैट, बट एंश्योर दैट इफेक्टिवली हम इसको कभी होल्ड नहीं कर पाए. ओके, और हमने क्लोज कहाँ किया, 23,855. अब इनफैक्ट 853 पे है फॉर्मल क्लोज. ओके, अब लॉट ऑफ यू माइट थिंक दैट मैंने बोला था 23,850 का जो लेवल है, ओके, दैट इज अ की लेवल. ओके, बट मैंने बोला था कि वी हैव टू क्लोज कन्विंसिंगली अबाउट 23,850. यहाँ पे यस, आवर क्लोज इज अबाउट 23,850, बट आई डोंट नो वेदर आई कैन कॉल इट कन्विंसिंग. आई डोंट थिंक वी कैन कॉल इट कन्विंसिंग. ओके, इसका कारण क्या है? कारण देखिए, हमने एक टॉप लगाया 24,000 का, लिटिल मोर देन 24,000. हम नीचे आए, थोड़ा ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड किया, बट हमने उस ट्रेडिंग रेंज पे इस टॉप को हमने ब्रेक नहीं किया. हम 24,000 के आसपास ही दोबारा टॉप जा पाए. उसके ऊपर जो हमारा टॉप लगा था सुबह सुबह, उसको हमने ब्रेक नहीं किया. उसके बाद हमने लगातार लोअर हाइज एंड लोअर लोअर्स देखे. ओके, और क्लियरली ये एक नेगेटिव सेटअप. ओके, सो दो वी हैव क्लोज्ड अबाउट 23,850. okay, but it is not a convincing strength or a convincing close above 23,850. So I would still be very skeptical of this close. Okay, मैं अभी भी इस क्लोज को बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं मानूंगा, और मैं यही मान के चलूंगा कि ये समवेयर हम अभी भी एक ट्रेडिंग जोन के अंदर में रहेंगे. ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी कन्विंसिंग क्लोज एज सच. ओके, अब अगर हम एक नज़र देखें कि इसको अगर हमको कोलैबोरेट करना है, तो हम टिपिकली ओपन इंटरेस्ट पे जाते हैं. कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है. सो एनीवे, हमको एक क्लैरिटी वहाँ से भी दिखनी चाहिए. सो अगर अब हम निफ्टी पे देखें कल के पीसीआर को 0.81, दिस इज नेगेटिव.
Overall PCR 1. Ideal. Always should be 1, right? But ये कल कहाँ था? As in Friday को कहाँ था? It was significantly over 1. Okay. So I think the near term run is done. ओके। अब हमें ओपन इंटरेस्ट से भी अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है 24,000 पे सिग्निफिकेंट कॉल ओआई बैठा है, राइट। यहाँ से मार्केट कल तो ऊपर नहीं जाने वाला, ऐसा तो डेफिनेटली क्लियरली लग रहा है। ओके। और इसका कॉम्पोजिशन भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अभी कुछ 1.8 करोड़ 1.8 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, 1.85, जिसमें से अबाउट 80 करोड़ आज लिखे गए, 80 लाख आज लिखे गए, और कल के 1 करोड़ के आसपास है। ओके, जो कैरिड पोजीशन थी ड्यूरिंग द डे, दिस नंबर वाज ऑलमोस्ट इक्वल। ओके, करीब करीब 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट तक हम पहुंच चुके थे ड्यूरिंग द डे टुडे, और ऑलमोस्ट इनफैक्ट वन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट 1.3 1.4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स वर फ्रेशली ओपन टुडे। ओके, हम 2.4 के आसपास थे, और 1.4 करोड़ कॉन्टैक्ट आज के थे। ओके, ऑन 24,000 कॉल ओआई। ओके, सो ये हमको एक स्टोरी बताता है कि a lot of people, a lot of option traders, a lot of smart money was writing calls at 24,000 for the premium that they were getting. Okay, premium were as high as 175, 150, 175 की रेंज में काफी देर सुबह प्रीमियम रहे हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड आई थिंक 124 के आसपास प्रीमियम आ गए थे। ओके, क्लोज का मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि 24,000 के आसपास, 24,100 का प्रीमियम मैं आपको बता रहा हूँ, 175 और 124 के आसपास। तो अगर 24,000 का होगा तो आप मान के चलिए कुछ कुछ पॉइंट्स और ऊपर होगा उससे। ओके, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से तो अभी मुझे एक कंटिन्यूड सस्टेनेंस एट दिस लेवल तो मुझे नहीं लग रहा कि होगा। ओके, और हमें ओपन इंटरेस्ट से यही स्टोरी देखने को मिलती है। अगर हम सपोर्ट साइड पे देखें फॉर टुमारो, ओके, तो हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट है नहीं। ओके, हम ऑलमोस्ट 22,500 पे एक सपोर्ट हम देखते, 23,500 पे एक सपोर्ट देखते हैं, और उसके बाद 23,000 पे एक दूसरा सपोर्ट देखते हैं, और ये काफ़ी अनकन्विंसिंग है। मतलब इट्स नॉट गोना बी 1 करोड़ के आसपास दोनों जगह कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, और इफेक्टिवली ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी तो नहीं दिख रहे हैं। बट क्योंकि कल एक्सपायरी है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंट्राडे पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जरूर हो सकती है। ओके, और हमें हो सकता है कि कल हमें दिन में, डिपेंडिंग ऑन वेयर मार्केट्स ओपन, वन ऑफ दीज टू माइट बी काइंड ऑफ शूटिंग अप। ओके, तो हमें सपोर्ट साइड पे क्लैरिटी कल सुबह मार्केट ओपन होने के बाद आएगी। ओके, दैट्स व्हाट आई थिंक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। अब अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए देखें कि नेक्स्ट वीक के हमें क्या लेवल्स दिख रहे हैं ओआई पे ही, तो हमें थोड़ा सा आगे का व्यू इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए डेफिनेटली पीसीआर हालांकि इसे 0.81 पे ही है, लेकिन हमारे पास 24,000 का रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है। ओके, और सिमिलरली हमें 23,500 के आसपास पे एक सपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कंपेयर टू द लोअर लेवल्स। ओके, सो और उसके अलावा अगर हम देखें तो 25,000 पे डेफिनेटली हमको एक थोड़ा सा स्लाइटली सिमिलर लेवल का ही हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमें नीचे की साइड में ओआई बेसिस पे सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ में हमें रेजिस्टेंस जरूर दिख रहे हैं, और स्टैगर्ड दिख रहे हैं 24,000, 24,500 और 25,000 के लेवल पे। ओके, सो ऊपर जाना मार्केट का थोड़ा तो मुश्किल है। ओके, तो हम इस बेसिस पे ही अपने ट्रेडिंग डिसीजंस या इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेंगे, और हम आगे एनीवे ये तो हमें एक पर्सपेक्टिव देता है ओवाई का। हम वापस चलते हैं चार्ट पे, और 15 मिनट के निफ्टी चार्ट पे देखते हैं कि हमारे लेवल्स क्या आ रहे हैं। ओके, और ऑब्वियसली जो लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे हम डेफिनेटली उनके साथ तो चलेंगे ही। उसके अलावा मैंने कुछ लेवल्स और ऐड किए हैं, क्योंकि अब हमने एक डेफिनेटिव मूव लिया है जो 23,400 के नीचे का जो लेवल था उसके ऊपर।
तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर तो रहेंगे, या हमें रहना चाहिए, इसके ऊपर के लेवल्स हमको डेफिनेटली देखने चाहिए, लेकिन हमारा आज का जो क्लोज है विच इज़ अराउंड 23,550, 553, बट 23,850, सॉरी, 23,850 के आसपास का जो हमारा क्लोज है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आज का जो टॉप था 24,000, डेफिनेटली वो हमारा रेजिस्टेंस है, पहला, सॉरी, या सो हमारा R1 जो है वो आज का टॉप हो जाएगा, विच इज़ 24,000, बट मैं इसको रेंज में लेके चलूँगा 24 टू 24,100, प्राइमरीली बिकॉज थोड़ा विगल रूम हमें यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। ओके, R2 जो है वो हमारा 24,350 पे आएगा, और R3 24,600 के आसपास हम देख सकते हैं। ये पुराने चार्ट लेवल से आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे पीछे कोई स्पेसिफिकली आइटम लाइंस नहीं, कैंडलस्टिक नहीं दिख रही हैं, बट हम पीछे की तरफ जाके डेफिनेटली देख सकते हैं कि ये 24,400 का लेवल जो है वो मेरे ख्याल से एक डेली लेवल से आया हुआ है हमारे पास। ओके, और 24,350 भी हमारे पास एक डेली लेवल से ही आया हुआ है, इससे थोड़ा नीचे का लेवल है, बट हम 24,350 फॉर अ राउंड नंबर पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं। ओके, सपोर्ट के लिए मैं इस जोन को अभी होल्ड मान के चलूंगा। ओके, वी हैव टू सी कि कल सुबह मार्केट ओपन कहाँ होता है। ओके, और नीचे की तरफ हम देखें तो हमारा सपोर्ट वन जो है 23,600 के आसपास है। सपोर्ट टू इज दिस रेंज ऑफ 23,400 टू 23,500। ओके, और सपोर्ट थ्री जो है 23,300 के आसपास आएगा। अगेन, ये लेवल्स नए नहीं हैं, हमने लास्ट वीक भी इन लेवल्स की बात करी है जब हम इनके आसपास ट्रेड कर रहे थे। सो देखिए, माय व्यू ऑलवेज हैज़ बीन कि जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मार्क किए हुए हैं वो हमेशा लेवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, अगर हम मार्केट में उसके ऊपर चले गए तो वो सपोर्ट बन जाएगा, अगर हम उसके नीचे आ गए तो वो सिग्निफिकेंट लेवल एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। और इस फिलॉसफी के साथ हम जब चलते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प रहती है, काफ़ी इजी हो जाता है हमें अपने लेवल्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना। ऑफ कोर्स हम नए लेवल्स मार्क कर सकते हैं, बट इसके अंदर में सिर्फ जो मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ वो तो काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। आप देखते होंगे काफ़ी सारी लाइंस और भी दिख रही होती हैं। ओके, वो मेरी अपने इंटरनल वर्किंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं खींच के रखता हूँ, बट जो मैं ब्लू लाइंस खींचता हूँ जिसपे वैल्यूज पुल रहती हैं, दो ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेवल्स, और हमने कंसिस्टेंटली देखा है कि वो जो जो ब्लू सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं उस पे काफ़ी अच्छी हमारी हमें टर्न्स देखने को मिलते हैं। सो इसलिए उन लेवल्स का ध्यान दें, और डेफिनेटली अपनी अपनी एनालिसिस तो आप खैर करेंगे ही, जब भी आप ट्रेड या इन्वेस्टिंग पोजीशंस करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस आप करेंगे ही, तो उसको कभी ना भूलें। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। 5 मिनट के चार्ट पे हम अगर देखें तो 5 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी पे भी हमें सिमिलर स्टोरी दिखती है जैसे हमें निफ्टी पे देखने को मिली। यहाँ पे इनफैक्ट जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है या डाउनवर्ड ट्रेंड है वो हमको और ज़्यादा क्लियर दिखता है। ओके, तो देखिए हमने सुबह यहाँ पे एक हाई लिया 57,800 के आसपास, जो हमारा डिस्कस लेवल डेफिनेटली था, 834 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 830 के आसपास, 800 850 हम लेके चल रहे थे, तो हम डेफिनेटली उसी रेंज पे आए और वहाँ से हमने क्लियरली नीचे का रुख रखा। ओके, हमने एक स्विंग डाउन लेके थोड़ा सा ऊपर लिया, लेकिन आप देखिए तो यहाँ पे हमें बहुत क्लियर डाउनवर्ड चैनल हमें लगातार देखने को मिला। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट सपोर्ट जो लिया वो भी हमने लिया अराउंड 57,500। ओके, जो हमारा डिस्कस लेवल था अगेन। ओके, और उसके बाद हमने ब्रेक डाउन किया। हमने हालांकि नीचे का जो लेवल था हमने उसको टेस्ट नहीं किया, विच वाज अराउंड 57,000। ओके, बट वो भी अगेन हमने क्लोज जो किया है बैंक निफ्टी पे, वो हमारा है 57,198 का जो ऑफिशियल क्लोज है। ओके, बट ओवरऑल आई वुड से इट वाज स्टिल अ नेगेटिव, इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज जैसा हमने निफ्टी पे भी हमने बात करी। ओके, और बैंक निफ्टी वाज स्लाइटली मोर वीकर एज कम्पेयर टू निफ्टी। ओके, जैसे निफ्टी में ऑलमोस्ट 1% के गेन के साथ क्लोज हुआ, 0.98% का गेन है। बैंक निफ्टी पे दैट गेन इज ओनली 0.68%। ओके, सो यहाँ पे हमें थोड़ा मोमेंटम में, जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि बैंक निफ्टी वाज बिल्डिंग द मोमेंटम,
और बीच में ऐसा हुआ था कि बैंक निफ्टी हैड देन गॉन लिटिल स्लो एज कंपेयर टू निफ्टी। तो हम यहाँ पे वही चीज़ होते हुए देख रहे हैं। बट एनीवे जब भी बैंक निफ्टी स्लो होता है निफ्टी भी स्लो होता है एज वी काइंड ऑफ गो अलॉन्ग। ओके, सो थोड़ा सा सेक्टोरल शिफ्ट के कारण आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बट अदरवाइज बैंक निफ्टी पे हम यही बोलेंगे कि थोड़ा सा अभी नेगेटिव व्यू ही हम लेके चलेंगे, जैसा हमने निफ्टी पे भी हमने बात करी थी। तो अगर हम अब आगे के लेवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे भी जो हमारे की लेवल्स आ जाते हैं वो हो जाएंगे रेजिस्टेंस के तौर पे। अगर मैं देखूँ तो 57,500 का जो एक लेवल है और 57,800 का जो लेवल है, ये आज का डे हाई है और ये आपका रिसेंट स्विंग के आसपास का हाई लेवल है। ओके, तो इस रेंज को आज मैं R1 लेके चलूँगा। थोड़ी सी वाइडर रेंज है, यस, बट हमें डेफिनेटली 57,850 के ऊपर क्लोज करना होगा बैंक निफ्टी पे, अगर हमें बैंक निफ्टी पे एक रैली देखनी है तो। ओके, R2 इज 58,300 एंड R3 इज 59,300। ओके, सो ये काफ़ी बड़ी रेंज आ जाती है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमको इसके ऊपर क्लोज करना होगा। मे बी देन वी गो डू अ ट्रेडिंग रेंज एंड देन वी काइंड ऑफ ब्रेक आउट इनटू दिस 1,000 पॉइंट जोन। ओके, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 57,000 टू 56,800 की रेंज होगी। सेकेंड सपोर्ट जो जोन ऑन द बैंक निफ्टी इज 56,300 टू 56,100, ये भी 200 पॉइंट की रेंज है और ये बेसिकली इन कैंडल से आ रही है। हालांकि ये जो लेवल्स हैं, एक डेली लेवल है, एक 5 मिनट लेवल है, या 1 आवर लेवल है, सॉरी। एक डेली लेवल है, एक 5 मिनट लेवल है, सॉरी, एक डेली लेवल है, एक 1 आवर लेवल है, तो इसलिए ये रेंज थोड़ी सी बड़ी आ रही है। और इसके नीचे अगर हम देखें सपोर्ट 3, तो वो हमारा करीब 55,700 के आसपास आता है। तो बैंक निफ्टी पे हमारी ये रेंजेस होंगी। देखते हैं कल कहाँ बैंक निफ्टी चलता है, वेयर डज इट काइंड ऑफ ट्रेड फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। बढ़ते हैं सेंसेक्स की तरफ। तो सेंसेक्स पे भी हमें निफ्टी का सही स्ट्रक्चर देखने को मिला। हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेंसेक्स वाज ऑपरेटिंग इन द रेंज दैट वी हैड डिस्कस्ड, टॉप ऑफ अराउंड 76,800, और इस मॉर्निंग में यहाँ पे इनफैक्ट बहुत अच्छी रेंज डिफाइन हुई थी, 76,800 और 76,600, जो हमने बात करी थी एग्जैक्टली उसी रेंज पे फर्स्ट अब एक डेढ़ डेढ़ से 2 घंटे ट्रेडिंग उसी जोन के अंदर में रही है। इनफैक्ट इस रेंज से नीचे आया है करीब 12 बजे, तो ऑलमोस्ट 3 घंटे उस रेंज में ही ट्रेडिंग रही है। ओके, और उसके बाद आप देखें जैसा निफ्टी पे हमें पैटर्न दिखा था कि एक नेगेटिव व्यू, और क्लोज इज राइट अराउंड आर आर डिस्कस लेवल। सेंसेक्स क्लोज एट अबाउट 76,264, which was about 0.97% up or 736 points up. Okay, so a lot of the gains on the on Sensex were given up during the trade today. But anyway, that's not something new that we had seen. Okay, तो 76,200 के आसपास सेंसेक्स ने क्लोज किया है। तो again, structurally it is in line with what we have seen on Nifty and Bank Nifty. So हमें बहुत कॉशियसली देखना होगा कि आगे हमारे पास क्या लेवल सेंसेक्स पे अब डेवलप होते हैं और आते हैं। ओके, सो अगर अब मैं आगे के लेवल्स की बात करूं तो सेंसेक्स पे हमारा पहला जो टारगेट है, जो हमारा पहला जो रेजिस्टेंस आएगा, वो इस जोन में ही है, विच इज 76,600 टू 76,800 या 76,850। ओके, R2 जो है वो है 77,500 और R3 जो है वो है 78,400 के आसपास। 76,200 को मैं होल्ड एरिया लेके चलूंगा, बिकॉज वी जैसा हमने निफ्टी पे किया था, निफ्टी पे भी हमारा एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज आया है। ओके, सो हमारे पास सपोर्ट जोन 1 इज 76,400, 75,400 टू 75,600, सॉरी। Support zone 2 is 74,850 to 75,000. Okay, and support 3 is 74,400. Okay, um, so ये हमारे हो गए लेवल्स स्पेसिफिकली फॉर टुमारो। तो हमने अपने की लेवल्स की तो बात कर ली आने वाले कल के लिए, ट्यूसडे 16th ऑफ जून के लिए।
लेकिन अगर हम एक स्टेप बैक लें और एक लार्जर पिक्चर देखें, तो जैसा मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी बोला था कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि द कॉस्ट ऑफ द वॉर इज स्टिल टू बी फिगर्ड आउट। ओके, द लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ द वॉर इज स्टिल टू बी फिगर्ड आउट। सो डेफिनेटली इस व्यू को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा कॉशियस व्यू ही रखूंगा। आई वुड स्टिल से दैट हमें और स्पेसिफिकली जब तक डील कंप्लीटली साइन नहीं हो जाती एंड इट शोज साइंस ऑफ होल्डिंग, ओके, तब तक हमें थोड़ा कॉशियस होके ही अपनी पोजीशंस या अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। ओके, आई वुड स्टिल से दैट मार्केट में हमें सेल ऑन राइज देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम रीसेंट लेवल्स की बात करें तो अभी पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट वाज ट्रेडिंग और ट्रेंडिंग अ लिटिल लोअर। ओके, सो डेफिनेटली उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो हम एक रीसेंट हाई के आसपास हैं, जो हमने मिड मई के टुवर्ड्स एंड ऑफ मई के तरफ जो हमने एक हाई लगाया, हमने हमारा एक हाई आया था मार्केट में, हम उसके नज़दीक हैं अभी इस समय। और यहाँ से हमें डेफिनेटली सेल ऑन राइज के साथ में ट्रेडिंग रेंज डेवलप होते हुए दिख सकती है, विच वुड बी एक्चुअली अ हेल्दी ट्रेंड और अ हेल्दी साइन फ्रॉम अ मार्केट डायनेमिक स्टैंड पॉइंट। ओके, सो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि हम करंट लेवल के आसपास हमें एक ट्रेडिंग रेंज बनानी चाहिए टू शो लॉन्गर टर्म रेजिलियंस एंड लॉन्गर टर्म डेवलपमेंट। ओके, बट हाँ, डेफिनेटली हमारे पास अपसाइड भी है, और अपसाइड इज अराउंड 24,350 ऑन द निफ्टी टू अबाउट 24,600। तो हम 24,600 तक डेफिनेटली हम एक अपसाइड ले सकते हैं, जो हमारा लेवल था करीब लेट अप्रैल के आसपास। ओके, सो दैट्स व्हाट माय व्यू फॉर द करंट ऑन द करंट मार्केट इज। ओके, हम इन लेवल्स पे कब जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं, लेट अस सी। मेरे रेगुलर अपडेट्स तो खैर आते ही रहेंगे, तो आपको भी ये देखने को मिलेगा ही एज वी काइंड ऑफ कीप गोइंग ऑन। सो आज के लिए इतना ही। और डेफिनेटली अगर आपने हमारे वीडियोस को हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। हमारे वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक करें, सो दैट हमें मोटिवेशन मिले। शेयर करें हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के साथ, जो भी मार्केट में इंटरेस्टेड हो, मार्केट एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो। और I think that's it for tonight. In that case, thank you for watching the video and good night.